बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ इन 4 डीटीसी कोड्स की P0420, P0430, P0421 और P0141। इन कोड्स को मैं इतनी ज़्यादा अहमियत इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि हर मैकेनिक और हर इलेक्ट्रिशियन का रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन इन कोड से वास्ता ज़रूर पड़ता है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक कोड आता है तो जो अक्सरियत है टेक्नीशियंस की, वो इन सब कोड्स को एक ही तरीके से डील करते हैं क्योंकि ये सब कोड्स कैटालिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर से रिलेटेड हैं और ज़्यादातर टेक्नीशियंस इन कोड्स में कंफ्यूज रहते हैं कि किस कोड के आने पर किस चीज़ पर काम करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन कोड्स को डीपली डिस्क्राइब करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं P0420 कैटालिटिक सिस्टम एफिशिएंसी बिलो थ्रेशोल्ड बैंक 1। अब यहाँ P0420 के आगे जो डेफिनेशन बताई गई है कैटालिटिक सिस्टम एफिशिएंसी बिलो, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये है कि जब ECU को ये सिग्नल मिलता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर की परफॉर्मेंस कम है तो ECU ये कोड P0420 कैटालिटिक कन्वर्टर एफिशिएंसी बिलो जनरेट करता है। आसान अल्फाज में जब कैटल की मिट्टी चोक हो जाती है तब ये कोड बनता है। इसकी कुछ और वजूहात भी होती हैं लेकिन 90% केसेस में इस कोड का ताल्लुक कैटालिटिक कन्वर्टर के चोक होने से होता है। इस कोड को क्लियर करने के दो ही हल हैं। पहला कि आप कैटालिटिक कन्वर्टर को चेंज करें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जो मार्केट में कैटालिटिक क्लीनर मिलते हैं उनका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं। पहले हमने बात की P0420 की, अब हम बात करेंगे P0430 की। इन कोड्स में टेक्नीशियन अक्सर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये कोड्स बिल्कुल सेम हैं, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। इन कोड्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले आप ये समझ लें कि P0420 और P0430 दोनों केसेस में मसला कैटालिटिक कन्वर्टर चोक होने का ही आता है और इस मसले का हल मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इन दोनों कोड्स में फर्क क्या है। तो फर्क ये है कि P0420 का कोड सिर्फ आपको उन गाड़ियों में मिलेगा जिसमें सिर्फ सिंगल एग्जॉस्ट होता है, क्योंकि सिंगल एग्जॉस्ट में आपको सिंगल कैटालिटिक मिलेगा, यानी बैंक 1 का कोड बनेगा। इसी तरह जिन गाड़ियों में V6, V8, V10 या V12 इंजन मिलेगा वहां आपको ड्यूअल एग्जॉस्ट मिलेगा और जहां ड्यूअल एग्जॉस्ट होगा वहां ड्यूअल कैटालिटिक कन्वर्टर भी होगा। तो P0430 कोड सेकंड कैट यानी बैंक 2 के लिए बनेगा और P0430 के केस में भी आपको कैटालिटिक कन्वर्टर चेंज या क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ आप P0421 वार्म अप कैटालिटिक एफिशिएंसी बिलो थ्रेशोल्ड को भी जहन में रखें। इस कोड में वार्म अप का वर्ड यूज किया गया है और आगे वही कोड कैटालिटिक एफिशिएंसी बिलो है। वार्म अप का उर्दू में मतलब होता है गर्म करना। आसान अल्फाज में कहें तो P0421 कोड तब बनता है जब गाड़ी गर्म होने के बाद ऑक्सीजन सेंसर से वो रीडिंग ECU को ना मिले जो गर्म होने पर मिलनी चाहिए। इस केस में आपको इंजन से लेकर एग्जॉस्ट पाइप को मफलर तक चेक करना होगा और देखना होगा कि कहीं से वो लीक तो नहीं और इंजन की गर्म गैसेस बाहर तो लीक नहीं हो रही। और अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे डीटीसी कोड्स हैं जिनके आने पर आप 100% श्योर हो सकते हैं कि कैटालिटिक में नहीं ऑक्सीजन सेंसर में इशू है, यानी सेंसर खराब है। जब भी आपको डीटीसी कोड में हीटर सर्किट का वर्ड मिलेगा उस केस में आपको ऑक्सीजन सेंसर चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल P0141 O2 सेंसर हीटर सर्किट माल फंक्शन। यहाँ आपको मुख्तसर बताता चलूं कि हीटर सर्किट ऑक्सीजन सेंसर के अंदर एक एलिमेंट होता है और हीट को सेंस करता है और ECM को बताता है कि इंजन से निकलने वाली गैसेस का टेम्परेचर क्या है, जिसकी मदद से ECM फ्यूल को कंट्रोल करता है। अगर हीटर सर्किट खराब होगा तो आपको ऑक्सीजन सेंसर चेंज करना होगा। उम्मीद है कि इन कोड्स के दरमियान आपको फर्क मालूम हो गया होगा और नेक्स्ट टाइम ये कोड्स आने पर आप आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मसला ऑक्सीजन सेंसर का है या कैटालिटिक कन्वर्टर का। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह गाड़ियों से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।